अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधी दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर पंडरा ओपी इलाके की है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने जेवर की दुकान में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। करीब 70 लाख की ज्वेलरी लेकर ये डकैत फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट की घटना हुई है, ये तो बहुत निंदनीय भी है और इससे ही पता लगता है कि अपराधियों का मनोबल राजधानी में कितना बढ़ा हुआ है। खुलेआम प्रशासन को यह एक चैलेंज है, पब्लिक को भी चैलेंज है। घटनाक्रम 3 गो लड़का आया, ठीक है, सामान दिखाने बोला, ब्रासलेट दिखाइए, उसके बाद सोना का सामान दिखाइए सो बोला, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि वो लोग अब तीनों पिस्टल निकाल दिया, ठीक है। और जो हमारा स्टाफ था उसको वो लोग नीचे बैठ के बोला कि बैठ जाओ, और सब सामान निकाल के अपने से निकालने लगा। वो कितना देर रहा? लगभग 5 से 10 मिनट। अभी 3 अपराधियों का एक महत्वपूर्ण क्लू जो हम लोग को प्राप्त हुआ है और जो हमारा टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है। हम लोग जल्दी इस कांड का उद्भेदन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग असेसमेंट भी ये करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ज्वेलरी दुकान है जहाँ पे जेवर का दुकान है बट किसी तरह कोई गार्ड या फिर सीसीटीवी कैमरा का जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को अपराध को डिटेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी चीज़ एक पहलू हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपराधी को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और हम लोग इसमें अभी लगे हुए हैं। राजधानी रांची में अपराधियों के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और यहां से करीब 60 से 70 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है 3 की संख्या में अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए थे और उसके बाद उन्होंने जो हथियार के बल का भय दिखाकर और फिर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस और तमाम जो एफएसएल की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो फिलहाल तमाम सुरागों को खंगालने में जुटी हुई है। तो वहीं जो जेवर व्यवसायी संघ है उसके द्वारा भी 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस बीच में अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद आंदोलन की जो चेतावनी है उनके द्वारा दी गई है। फिलहाल पुलिस का दावा है सीसीटीवी में अपराधियों की शिनाख्त हुई है और उसके आधार पर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी करीब 3 महीने पहले एक जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी या फिर कहें अपराधियों को कब तक गिरफ्त मिल पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर नाथनगर में एक व्यक्ति के पॉकेट में रखा मोबाइल बजते ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि व्यक्ति का पैर जख्मी हो गया और स्थानीय लोगों ने घायल को फौरन डॉक्टर के पास पहुंचाया। फिलहाल घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। मोबाइल आखिर ब्लास्ट क्यों हुआ, अभी इसका पता नहीं चल सका है। तो मोबाइल फोन की घंटी बजते ही देखिए कैसे ये मोबाइल जो है वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें इस शख्स का पैर जो है वो जख्मी हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि उसकी जान बच गई। लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। नहा के जब बाहर निकला तो मोबाइल जो है कि फोन आया तो रिसीव किया, तो बस फोन रिसीव भी नहीं किया, मतलब जेबी में हाथ दिया पैकेट में और ब्लास्ट कर गया तो आग लग गया, पूरा जो है झुलस गया है। कौन झुलसा है, क्या नाम है? जयदेव कुमार यादव है। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई, जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में सुनवाई में फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रखा है। जमीन घोटाले मामले से जुड़े केस में जेल में इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई जरूर हुई, लेकिन फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 13 मई को पीएमएलए से खारिज हो गई थी जमानत की याचिका और जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तो जरूर हुई, लेकिन आज फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया।
रांची से ही बड़ी खबर, जहां पर जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई झारखंड की राजधानी रांची से, जहां जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। स्पीकर को अपना ये इस्तीफा जो है उन्होंने सौंपा है। सिंहभूम से सांसद चुनी गई हैं जोबा मांझी और इसलिए विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जेएमएम से सांसद बनी है जोबा मांझी, मनोहरपुर से विधायक थी जोबा मांझी। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बक्सर लोकसभा सीट भी उसमें से एक है, जहां पर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि हार की जो वजहें सामने आई उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बक्सर किसी भी कीमत पर हारने वाली सीट ही नहीं थी। ये कैसे हुआ, हम हार कैसे गए, इस पर समीक्षा चल रही है। पार्टी गलतियों में सुधार करेगी। अगर बक्सर में बीजेपी का 5 साल का वनवास हुआ है तो बक्सर से किसी न किसी रावण का वध जरूर होगा। ये जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मिथिलेश जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंत्रा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंत्रा बैठी न होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे प्रशांत किशोर का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि स्कूल में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज में डिग्री, पढ़ाई दोनों जगह नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग देश को विश्व गुरु बनाने की बात सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तक रखते हैं। किसानों की बदहाली को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरे राज्य के लोग खेती करके राजा हो गए, लेकिन बिहार के 100 में से 60 लोगों के पास जमीन नहीं है, जिससे किसान परेशान है। लालू नीतीश के राज में स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा।